ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सप्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं तन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिकास्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप समूह का स्वागत है। कितने लोग हैं क्लास में? रंगोली बना रहे हैं। तो आज मैं सोच रहा था कि आप लोगों से डिस्कस करूं। एक टॉपिक है टेकिंग रिवर्स गियर बिफोर फॉल डाउन। इससे क्या पता चलता है इस टॉपिक से? नाम से बताओ। टॉपिक है हाँ नहीं, जैसे कोई कार जा रहा है स्पीड से, वो आपके लिए नया रास्ता है, तो कोई आपको उधर से आ रहा है, बोल रहा है अरे रे थोड़ा स्थिर से चलो, आगे बहुत बड़ा खाई है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होगा, वो अगर नया रास्ते पे जा रहा है तो वो उसके सजेशन को वैल्यू देगा। अगर कोई ऐसे पागल व्यक्ति है, वो क्या सोचा रहे ठीक है ऐसे बोल रहा है, जबकि उसको खुद का एक्सपीरियंस नहीं है कि आगे रास्ता ख़राब है नहीं, बट कोई बोल रहा है तो उसको वो वैल्यू अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो देगा ही नहीं देगा। अगर समझदार व्यक्ति है तो वो जो सजेशन दे रहा है तो उसको वैल्यू करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो बहुत स्पीड से जा रहा है, अगर पता चलेगा कि आगे बहुत बड़ा खाई है तो क्या करेगा? वो रुक जाएगा, है ना, पता करेगा खाई कितना बड़ा है, कितना दूर पे है, मेरी स्पीड क्या है, मैं इस स्पीड से चलूँगा तो कितने देर में वहाँ तक पहुँच पाऊँगा, सोचेगा ना। तो अगर ये सब सोचने के बाद वो क्या करेगा, फिर वहाँ से वो बैक लेगा, या कोई अगर साइड में कोई रास्ता और है तो उसको ढूंढेगा। तो अगर इसी तरह से अगर हम अपने लाइफ में इसको, इस एनालॉजीज़ को अगर अप्लाई करें तो हमारा भी स्थिति क्या है कि हम लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं, इस रास्ते पे आपदाएं हैं ही नहीं, विपत्ति है ही नहीं, खतरा है ही नहीं, है ना। तो हम जिस स्पीड से जा रहे हैं, जिस कॉन्शसनेस से जा रहे हैं, इसको हमें देखते रहना चाहिए कि मैं अगर इसी कॉन्शसनेस से आगे बढ़ता रहूँगा तो अगला 5 साल में क्या हो सकता है मेरे साथ, नहीं, या अगला 1 महीने में क्या हो सकता है, अगला 1 साल में क्या हो सकता है। तो कितने लोगों को लग रहा है कि अभी जो मेरा कॉन्शसनेस है, इसी को अगर यही अगर मेंटेन रहे तो मैं आगे स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं दूसरे तरफ भी जा सकता हूँ। ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है?
भक्ति छूट जाएगी ऐसा? छूट नहीं जाएगी, लेकिन भक्ति से दूर जा सकते हैं। अभी मेरा जो स्थिति है, जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, अगर ये ऐसा ही रहा, या रिवर्स गियर लेने की ज़रूरत है? कितने लोगों को लगता है हमारे लाइफ में रिवर्स गियर लेने की ज़रूरत है? 50%। हाँ, कुछ परसेंट भी सही, कुछ परसेंट है ना। मतलब अगर हम अपना कॉन्शियसनेस को अभी देखें तो कई सारी चीज़ें हैं जो अभी हम कर रहे हैं, अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो भक्ति के हम क्या है, हम भक्ति से दूर जा सकते हैं, किसी गलत दिशा में जा सकते हैं। तो रिवर्स गियर लेने की ज़रूरत है, इतना मानते हैं। अगर हम कुछ पूछना है, अगर हम रिवर्स गियर नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी अगर हम वर्तमान की स्थिति देखें तो हमारा चेतना क्या है, जो होना चाहिए वो नहीं है। जो चीज़ भौतिक है वो हमें आध्यात्मिक लगता है, और जो आध्यात्मिक है वो हमें भौतिक लगता है। आप जैसे बाहर जाते हो, कोई सुंदर सी माता जी जा रही है, तो क्या इच्छा होता है, काश मेरे तरफ एक बार देख लेती, मेरा जीवन सफल हो जाता। नहीं सरंदा को सत्य बोला हाँ, सच बोला ना, यस, ईमानदार है सरंदा को। तो है ना, ऐसा लगता है एक बार हमारे तरफ देख लेती, नहीं कितनी अच्छी है, जिसकी तरफ देखेगी उनका तो जीवन ही सफल हो जाएगा। पता नहीं कितने लोग का जीवन बर्बाद करके आई होगी नहीं वो बताते ना, एक व्यक्ति पागल खाना गया, उनकी बहुत इच्छा थी पागल खाना घूमने की। जब पागल खाना जाते हैं ना, जैसे कि एक पागल जो है गले में डोरी लगा के और पंखे में, एक तरफ एक डोरी पंखे में लटका हुआ और दूसरे अपने गले में लगा के वो क्या बोल रहा है, वो लैला लैला लैला। तो डॉक्टर से पूछते हैं क्या हुआ इसको, बोले इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी लैला जो इसको धोखा देके चली गई, तो तब से ये ऐसे ही करता है। बोले फांसी लटक जाएगा, बोले लटकेगा नहीं है, पूरे दिन ऐसे करेगा, फिर थक जाएगा, फिर सो जाएगा, फिर जब जगेगा ना तो फिर ऐसे करेगा। तो बोले अच्छा, तो बोले कोई नहीं, दूसरा वार्ड ले चलिए। दूसरा वार्ड गया, वहाँ भी सेम सिचुएशन देखा। वहाँ भी ऐसे पागल था, वो गले में डोरी लगा के एक तरफ पंखे में लटका के ऐसे चिल्ला रहा है लैला लैला लैला। बोले ये इसको क्या हुआ, बोले ये वही लैला है जो इसको धोखा दे के आई थी और इसको भी धोखा दिए तो हमारी स्थिति ऐसी है। तो देखो उसको कोई मतलब भी नहीं, वो जा रही है नहीं, वो आपको भाव नहीं, लेकिन हमें लगता कि काश एक बार हमारे तरफ देख लेती नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ जब हम टेम्पल हॉल में जाते हैं तो ठाकुर जी हमें देख रहे हैं, लेकिन हमें ठाकुर जी को देखने की इच्छा नहीं होती। वहाँ भी अगर कोई सुंदर स्त्री आ जाए तो वहाँ भी यही इच्छा होगी, तो काश मेरी तरफ मुड़ जाती। अरे उधर मुड़ के वो देख रहे हैं, उनकी तरफ हम नहीं देख रहे। नहीं, देखो जो इम्पर्सनल है, जो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकती है, वो लगता है कि वो हमें पर्सनल है, वो हमसे कितना खास एक बार, जो कि उसको पता भी नहीं आप उनको देख रहे हैं। लेकिन जो आपके पर्सनल है ठाकुर जी, उससे हमारा इम्पर्सनल रिलेशन है। तो ये कितना बड़ा हमारे अंदर विकार है, कितना बड़ा हमारा अधोगति है, समझ रहा। तो इसी तरह से जो चीज़ है ना माया है, वो हमें स्पिरिचुअल लगती है। जैसे फिल्म सब में देखते होंगे, हीरोइन जा रही होती है, कई बार उनका रुमाल गिर जाता है तो पीछे से हीरो आता है, उसको उठा के देता है और हीरोइन थैंक यू बोलती है, तो उनको लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। नहीं सर, अंदर ऐसा देखा कभी आपने? देखा है ना। देखिए रुमाल में क्या होता है, नाक पोछी होगी नहीं कभी लार गिरा होगा तो लार पोछ ली होगी और वो उनको स्पिरिचुअल लगता है, वो कितना प्रेम से उठाएगा, ऐसे देगा। नहीं, फिल्म सब होता था ना, ऐसे घुटने पे बैठ के ऐसे देगा बताओ। तो वो उनको स्पिरिचुअल लग रहा है, और जो स्पिरिचुअल है वो हमें मेटेरियल लगता है। नहीं, ठाकुर जी का श्रृंगार कितना सुंदर, पुजारी कितना प्रेम से श्रृंगार करते हैं, और हम अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा दर्शन आरती हो गया, ओ हरि बोल गोविंदम आदि पुरुषम तमम, मुझे चलो परिक्रमा करते हैं, हरि बोल हो गया परिक्रमा हो गया, अब क्या चढ़ना भी लगे, गुरु पूजा हो गया, हरि बोल हाँ छुट्टी हो गया, बजे 8 बज गया, बहुत हो गया। ठाकुर जी इतना सुंदर श्रृंगार करके
दर्शन देने के लिए उपस्थित होते हैं, लेकिन हमारा नज़र उधर टिकता ही नहीं। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, भक्त जब वर्णन करते हैं भगवान के श्रृंगार का, नहीं, भगवान का वस्त्र कैसा होता है ना। ब्रह्मा जी से वर्णन कर रहे भगवान का, नहीं, गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि अंगानि यस्त्र शक्लेन्द्रिय विद्यमंती पश्यन्ति पांति कल्यन्ति चिरांजयंती वेणुकांतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम। क्या है भगवान का जो है उस कांति कैसा है, बादल के समान। भगवान क्या है, बरहावतम, भगवान बांसुरी धारण किए हैं और भगवान मोरपंख धारण किए। भगवान का जो वस्त्र है वो लाइटनिंग, जैसे बिजली जैसे चमकता है, भगवान का ऐसा वस्त्र चमक रहा है। तो हम उस दृष्टि से देखते ही नहीं। जैसे आज ही देखो, बताओ भगवान का कौन सा वस्त्र का कलर क्या था? सुबह जो भगवान ने पहना था मंगल आरती में, वो मतलब ऑफ वाइट धोती पहना था। उसमें जो स्ट्रिप थी भगवान को बीच में उसी के लिए होता है स्ट्रिप। ये स्ट्रिप में मतलब जो साइड था पिंक कलर का था, बीच में ग्रीन कलर भी था और पिंक भी था हल्का सा, और हल्का सा मतलब पूरा पिंक था और उसमें हल्का सा ग्रीन कलर की लाइन थी और वो था। और ठाकुर जी ने जो पगड़ी पहना था वो ग्रीन और ऑफ वाइट था। साथ ठाकुर जी ने नहीं, वो गौर था। फिर ठाकुर जी ने ब्लू और ग्रीन कलर का पगड़ी पहना था। ब्लू और वाइट था? नहीं प्रभु जी, ब्लू वाइट था और वाइट तो एक था, ऑफ वाइट था, हल्का ऑफ वाइट था। हाँ, ऑफ वाइट और ब्लू, ऑफ वाइट और ब्लू। और राधा रानी ने पूरा पिंक कलर का ड्रेस पहना था। ठाकुर जी का ड्रेस वही गौरता जैसा था, सेम पूरा। ठाकुर जी का बांसुरी कैसा था? बांसुरी से हो जा रहा था और गोल्डन कलर की बांसुरी थी। ठाकुर जी का जो गार्लैंड था वो किधर जा रहा था सुबह में मंगल आरती में? वो इस साइड हाँ, इस तरह जा रहा था। कल जा रहा था, कल। अच्छा, श्रृंगार दर्शन में भगवान का, आप चुप रहो, श्रृंगार दर्शन में भगवान का बांसुरी कैसा था? भगवान का मुकुट कैसा था, है ना? और मुकुट कैसा था? मुकुट में क्या क्या था? मोर पंख कितने थे? हाँ, एक बड़ा सा मोर पंख था शायद, और इस तरफ एक मोर पंख था, नहीं? और भगवान के पायल कैसे थे? कुछ नहीं। तो पॉइंट ये है कि हमें ना दर्शन के बाद ये चीज़ स्मरण आना चाहिए, नहीं? तो कब आएगा? जब ध्यान से दर्शन करेंगे। दर्शन ऐसे ऑफिशियली करेंगे तो स्मरण आएगा। क्योंकि ये सब स्मरण नहीं आता है, इसलिए हमें और चीज़ स्मरण आता है। ये स्मरण अगर आए ना तो हमारे हृदय को कितना शुद्ध करेगा, साक्षात भगवान यहाँ आ गए, तो वो चीज़ हमें माया लगता है। तो पॉइंट यही है, इस तरह से दर्शन करना चाहिए। बाद में चर्चा भी करना चाहिए, नहीं? तो जैसे अभी चर्चा की, तो अब नेक्स्ट टाइम आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो ये आपस में हमें इस तरह से चर्चा करना चाहिए। जब हम मिले, कल हमने क्या पढ़ा, वो बोलेगा मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, तो इस तरह का डिस्कशन होना चाहिए भक्तों के बीच। नहीं तो और ये डिस्कशन नहीं होगा तो यही सब डिस्कशन होगा, नहीं? कि वो आज हमने क्या खाया, नमक कम था, मसाला कम था, ये सब चीज़ें डिस्कस होगा। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि जो चीज़ें जो है, तो हम भागवतम में पढ़ते हैं कि भगवान के सब जगह जो है नेत्र है, सब जगह भगवान के चरण हैं, सब जगह भगवान के जो हैं मुख हैं। तो ये सारा चीज़ें जब हम पढ़ते हैं, इसका हमें आभास होना चाहिए, नहीं? कि भगवान किस तरह से जो है सब जगह व्याप्त है। फिर आगे अब जैसे हम रिवर्स गियर की बात कर रहे हैं, तो आप सब एग्री करते हैं कि नहीं, हमारा लाइफ में रिवर्स गियर हमारा होना चाहिए। सो व्हाट आर दी वी टॉकिंग हियर? यू सी दैट दे आर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए थॉट्स। तो हमारे विचार के जो है ना कई सारे लेवल्स होते हैं। तो एक तो होता है
कि जब हमारा सेंसेस हम कोई कार्य करते हैं और उसको हम परसीव करते हैं कि मैंने ये कार्य कर दिया, तो एक तो ये लेवल का चेतना होता है। आप कार्य कर रहे हो, मैंने किसी को गाली दे दिया, फिर मुझे लगा यार क्यों मैंने गाली दे दी, या मैंने किसी को डांट दिया अननेसेसरी। तो एक तो ये, कई लोग को ये भी नहीं होता है, वो डांट भी देते हैं, किसी को गाली भी देते हैं, उनको लगता है नॉर्मल है। बट एक तो है कि चलो एटलीस्ट डांटा गाली दिया और फील कर रहा है। उससे थोड़ा सा हायर क्या हुआ कि जैसे आप कोई चीज़ों को देखते हो और आपके मन में मेटेरियल डिजायर आ रहा है और वो आते ही हम अलर्ट हो जाते हैं। नहीं? हम कोई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और देन दैट ओनली इज द ट्रांसलेशन इनटू एक्शन बाय द सेंसेस। सो बिफोर ट्रांसलेशन यू कैन बी अलर्ट। तो हम वो डिज़ायर हमारा एक्शन में आ जाए इससे पहले हम अलर्ट हो जाए। और तीसरा स्टेज होता है कि वो डिज़ायर आने से पहले ही हम जो है एक छाप बन जाता है हमारे कॉन्शियसनेस पे। कोई भी हम एक्ट करते हैं ना, वो एक तरह का इम्प्रेशन क्रिएट करता है, छाप क्रिएट करता है। तो उसके लिए भी अलर्ट रहना, तो वो सबसे हायर कॉन्शियसनेस है। इसलिए हमारे मन में क्या चल रहा है, नहीं, हमारा क्या डिजायर चल रहा है, उस पर निर्भर करेगा कि हमारा गाड़ी किस दिशा में जाएगा। तो हमें इतना अलर्ट रहना चाहिए कि उन डिज़ायर्स को भी हम उसके लिए भी केयरफुल हों। ऐसा नहीं कुछ भी डिज़ायर चल रहा है और साथ साथ जो हम कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उस डिज़ायर के लिए केयरफुल नहीं है तो वही डिज़ायर थोड़े समय बाद क्या बन जाएगा, हमारा वो एक्शन में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए बता रहे कि जो है हमें डिज़ायर के लिए भी उतना ही केयरफुल होना चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक व्हेन इमेजिनरी ड्रीम गोज टू, तो हम जैसे कि सपने में जो है हम पानी पी रहे हैं, तो जैसे कि जैसे एक उदाहरण इसमें दिया जाता है कि कितना हमें अलर्ट होना चाहिए। जैसे एक हिरन है, वो तालाब में पानी पीने जा रहा है, अभी पहुंचने वाला है, वो 5 कदम आगे पानी है और साइड में उसको लग रहा है कि कोई शेर है जो कि झाड़ी में छुपा हुआ है और उसका पूंछ दिखाई दे रहा है। तो हिरन क्या करेगा? भागेगा भी तुरंत, तो हिरन को शेर को पता चल जाएगा इमीडिएटली। वो क्या करेगा? इमीडिएटली रुक जाएगा, आगे बढ़ने से पहले रुकेगा, क्योंकि शेर भी यही वेट कर रहा है कब वो पानी के पास पहुंचेगा और सिर नीचे करके पानी पिएगा। और जैसे ही वो नीचे देखा तुरंत मैं क्या करूँगा, उस पर अटैक कर दूँगा। समझ रहे हैं? तो और शेर, और अगर वो हिरन वहाँ रुका है और अगर लग रहा है कि शेर शायद सोया हुआ है, तो क्या करे, फिर भी 2 कदम आगे बढ़ाएगा और पानी तक जाएगा और क्या करे, एक आंख पानी पे रखेगा, एक आंख शेर पे रखेगा। प्यास भी लगी बहुत, नहीं, और लग रहा है कि शेर थोड़ा सा सो सकता है, सोया हुआ, तो लेकिन एक आंख को क्या करे, हर वक्त शेर पे रखेगा और एक तरफ से पानी को देखेगा। कितना अलर्ट होगा, आप समझ सकते हैं, नहीं? तो हमारी स्थिति संसार में ऐसी है, खास करके जो लोग बाहर रहते हैं। आप लोग जैसे मंदिर से बाहर जाते हैं तो माया का पूरा तांडव है, नहीं? थोड़ा भी अगर हम केयरलेस रहे तो यहाँ पे शेर कौन है? जो सेंस ऑब्जेक्ट है। और हिरन कौन है? हम लोग। और पानी क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट, नहीं? तो हम जैसे बाहर जाते हैं तो कितना खतरा है। एक बार सुबह जाके शाम तक लौट के आना बहुत बड़ा विक्ट्री है आज के समय में, नहीं? क्योंकि माया तो वहाँ नहीं है, माया सबसे कहाँ है? माया का सबसे बड़ा एजेंट किधर है? हमारे पॉकेट में। मोहन राव जी बोलते हैं हम सब एक एक स्त्री को लेकर घूम रहे हैं। गर्लफ्रेंड हमारे इधर पॉकेट में है, नहीं, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बटन से क्या सर्वदार वो पूरे संसार का सारा फैसिलिटी इधर अवेलेबल है। तो कितना अलर्ट रहना चाहिए। जिस तरह से वो हिरन अलर्ट है उसी तरह से हमें भी सावधान रहना पड़ेगा, नहीं?
नहीं तो फिर क्या होगा कि हमें भी पता नहीं चलेगा कि हम कितना दूर चले गए। और आगे जैसे मैंने बताया कि टेकिंग रिवर्स गियर, तो हमारे लिए फिर एक समय जाकर रिवर्स गियर लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा लाइफ में। अभी हम ले सकते रिवर्स गियर, इसलिए अपने कॉन्शियसनेस को बहुत ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना चाहिए। वी शुड बी लाइक ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है, मतलब वो अपने से, अपने पर्सनालिटी से बाहर निकल के देखो। अगर आपको कोई जज करे तो वो कैसे जज करेगा आपको, तो इस दृष्टि से अपने आप को देखो कि अगर आपके पर्सनालिटी को कोई जज करेगा तो आप खुद अपना से थोड़ा सा दूर जाके अपने को ऑब्जर्व करो और बताओ कि हम अभी हमारा चेतना क्या है। नहीं तो इस तरह से हमें अपने ऊपर अपने को ऑब्जर्व करना चाहिए। वो अपना, हम खुद का जजमेंट सबसे अच्छा हम खुद ही दे सकते हैं कि मेरी स्थिति अभी क्या है, और अगर इस दिशा में इस स्पीड से अगर मेरा अभी गाड़ी चलेगा तो मेरा आगे मैं किधर गिरूंगा। नहीं तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमें अपना ये कॉन्शियसनेस को, और इन दिस सेम मैनर यू विल फाइंड दैट आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये हमें एक टाइगर वाला एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल हम सबके लिए है ही नहीं, बताइए। फिर आगे बता रहे कि 5 तरह के जो है ना विजन्स है संसार में, बिगिनिंग फ्रॉम प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। तो ये प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष जैसे कि हम ना भक्तों को देखते हैं, जैसे सुबह में आप देखते हो कई सारे महाराज जी आते हैं, बहुत सुंदर तिलक लगाए रहते हैं और बहुत अच्छा धोती कुर्ता एकदम टिप टॉप। तो हमारे अंदर कई बार इच्छा होता है, काश मैं भी ऐसे ही बनना चाहता हूँ। क्या सब है वो, ऐसे एक समय आएगा डंडा होगा हमारे हाथ में, नहीं आते ही लोग दंडवत करेंगे, दूर से ही देखते ही। नहीं तो मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एक तरह का इंस्पिरेशन मिलता है ना कि मैं भी ऐसे ही बनना चाहता हूँ, ऐसे ही तिलक होगा मेरा, मैं भी इतना ही अच्छा भक्त बनूंगा, नहीं मैं भी विनम्र बनूंगा। तो एक तो ये प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष दृष्टि बोलते हैं इसको। मीन्स वाइल लीडिंग नॉर्मल material lives one see a great Vaishnavas example and become inspired to become a follower of that Vaishnava. So this is the very first step. How many of you when you suddenly saw some Vaishnavas, you felt very inspired by his behavior, correct है ना? देखे होंगे कई सारे। It was one of the very early steps, correct? So how he was wearing tilak and so beautiful, how he chants, how he dance, नहीं तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इंस्पायर करता उनका। How he studies शास्त्रा, how he explains शास्त्रा. So when pratyaksha means inspiration from a great soul and we imitate, we simply imitate. If he dance in one way, we also dance like that. तो इस तरह से जो हम उनके एक्सटर्नल्स को देख के जो इंस्पायर होते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? परोक्ष बोलते हैं, मीन्स वी सी वर्ल्ड थ्रू हिज आइज, which means ठीक है, हम उनके दृष्टि से संसार को देखते हैं, जैसे वो देखते संसार को वैसे देखना। What eyes he has? He has शास्त्र चक्षु. Based on शास्त्र he sees the world and he explains to us. So paroksha means we also follow him. Whatever he says we follow. नहीं तो दूसरा ही अपरोक्ष हो गया, परोक्ष हो गया ये परोक्ष दृष्टि से। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि डार्विन का फिलॉसफी क्या है? फोकस है। तो अभी तक हमने क्या सुना था? डार्विन का फिलॉसफी पढ़ के हम बड़े हुए हैं, बट अब जब बोल रहे हैं प्रभुपाद जब एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं परोक्ष दृष्टि। मतलब हम प्रभुपाद जी की दृष्टि से संसार को देख रहे हैं, नहीं कि माया जो ये संसार में जो है भोग दृष्टि क्या है, वो कष्ट का कारण है। तो ये परोक्ष हो गया। The world never comes
फ्रॉम ए बिग बैंग, हम प्रभुपाद जी बोलते हैं। सो वॉट एवर ट्रूथ ही सेज वी एक्सेप्ट इट बिकॉज वी हैव ग्रेट फेथ इन दैट पर्सन। वी सी दैट ही इज ए प्योर फॉलोवर एंड he has integrity, he has honesty, he is intelligent, so deeply learned and he is a practitioner of what he speaks। तो इस तरह से हमें जो है विश्वास होता है। तो ये क्या है, परोक्ष हो गया। तीसरा क्या हो गया, अपरोक्ष हो गया। मीन्स नॉट ओनली यू बिलीव बिकॉज ही सेज, यू बिलीव बिकॉज यू ऑल्सो सी इट। तो पहले परोक्ष क्या हो गया कि हम संसार को किनके दृष्टि से देख रहे थे, अभी उनके दृष्टि से। आप समझ रहे हो, पहले प्रत्यक्ष हो गया, दूसरा परोक्ष हो गया, अभी अपरोक्ष हो गया, मतलब डायरेक्ट। अभी वही चीज़ को आप देखोगे जो हमें प्रभुपाद जी दिखाते थे, बट क्या इसमें ऐड हो गया, हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस। नॉट ओनली मैं उनके दृष्टि से देख रहा हूँ, बट मैं भी उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि संसार सच में मिजरेबल है। और वी ऑल्सो स्टार्ट सीइंग दैट सेंस ग्रेटिफिकेशन डज नॉट मेक वन हैप्पी। ओह, इट इज सिंपली सफरिंग आफ्टर सफरिंग। वी कैन सी इट विथ आवर आइज समटाइम। इन द बिगिनिंग स्टेज वी मे नॉट बिलीव इट, इवेंचुअली वी अंडरस्टैंड इट। देन प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष एंड देन अधोक्ष। ये समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट ये दृष्टि है जो अपरोक्ष है। क्योंकि हम सब ने संसार में कुछ न कुछ एक्सपीरियंस लिया है, तभी हम इधर आए हैं। इसको अनुभव बोलते हैं, दुख दोषानु दर्शन। तो हम सब ने कुछ न कुछ अनुभव किया है संसार में, तभी इधर आए। एग्री करते हैं? इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं फर्स्ट बी कॉन्शियस देन बी कृष्णा कॉन्शियस। तो हम कॉन्शियस थे अभी तक, इसलिए अभी तक इधर आए। तो हमारा क्या जजमेंट है अभी तक, अगर हम अपना अनुभव को एनालाइज करें? संसार में हमने अभी तक जो जो कार्य किया उसमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितना हैप्पीनेस मिला क्या? और भक्ति में जो हमने थोड़ा समय दिया इसमें कितना मिला, आप खुद बताओ। कोई कंपैरिजन है? तो थोड़ा सा हमने टाइम और एनर्जी दिया, हमें इतना कुछ फील हो गया, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारी स्थिति है बहुत डेंजरस है कि हमें बाहर का भी एक्सपीरियंस है और अंदर का भी हमने भी कुछ कुछ चीज़ें सुना है, बट हमने एक्सेप्ट कितना किया है? और खुद से पूछे हम जो लेक्चर सुनते हैं, प्रभुपाद जी के परपर्ट्स को पढ़ते हैं, कितना हम एक्सेप्ट करते हैं? कितना परसेंट बताओ तो सब, कितना परसेंटेज अगर हम बोले तो? नहीं, कि हम चाहते हैं ऐसे लेकिन तो वही है ना, चाहते। अगर सच में हम चाहेंगे ना तो नोबडी कैन स्टॉप यू। हम चाहते नहीं है, समस्या तो यहीं पे है। समस्या यहीं पे, हम चाह नहीं रहे। अगर चाह लेना, प्रभुपाद जी बोले, आप पढ़ो सेकेंड चैप्टर का गीता का सबसे लास्ट पर पढ़। प्रभुपाद जी बोले इट टेक्स जस्ट वन मोमेंट टू बिकम प्योर डिवोटी, वन मोमेंट। इट डिपेंड्स अपॉन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट एंड एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया ना तो 1 मिनट लगेगा। हम एक्सेप्ट नहीं करते, अंदर से रेसिस्टेंस बना हुआ है। कारण क्या है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। हम उतना इंटेंसिटी से चाह नहीं रहे, हम ज़्यादा दिमाग पे जोर ही नहीं डालना चाहते। आप समझ रहे हो? हमारे स्थिति कैसे है, जैसे कि केरोसिन ऑयल को अगर आप अभी इस फर्श पे डाल दो तो क्या होगा? कितना एब्जॉर्ब करेगा फर्श? उसको नहीं करेगा। लेकिन उसी केरोसिन ऑयल के ड्रॉप को अगर आप मिट्टी पे डाल दो तो क्या होगा? तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसे क्षण में। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हमारे लिए, कॉन्शियसनेस के लिए इट्स लाइक तो मिट्टी पे आप केरोसिन ऑयल डाल रहे हो, तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता। नहीं, कहीं अगर कोई बोले सेक्स, सबका कान खड़ा हो जाएगा, हाँ किधर से आवाज़ आया? नहीं, एक जब बिल बोर्ड पर लिखा हुआ था बहुत बड़ा, उसको सरकार को ना टैक्स पे करने के लिए कुछ मैसेज देना था, इस डेट को टैक्स पे करें। बहुत बड़ा वर्ड में लिखा था सेक्स, और नीचे लिखा था प्लीज़ पे योर टैक्स ऑन दिस डेट। तो जो भी आता था ना सब देखता था और ये सेक्स,
और नीचे लिखा था ये इस डेट को टायर यार। तो क्योंकि उनको भी पता है ना, मीडिया को पता है, सबको पता है कि, लेकिन भैया जब स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर आता है तो हमारे लिए क्या है, वो केरोसिन ऑयल किस पे है, वो पत्थर पे। तो वो जिधर जितने का उतना ही पड़ा रहता है, बहुत देर के बाद वो सूखता है। तो पॉइंट यही है कि जो है हम लोग जो है हमारा कॉन्शियसनेस जो है इस चीज़ के लिए इतना डल है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स के लिए, तो इसीलिए हम ज़्यादा सोचते ही नहीं इस विषय में। यानी जैसे आप लोगों को रीडिंग में बताए थे कि वो उसको क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहिए रीडिंग करने के बाद, है ना। तो दिमाग पे फोर्स डालना चाहिए कि क्या बता रहे हैं। नहीं, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर में हम इसलिए बोलते हैं मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो पतिता, कि हम बहुत मंद हैं इस स्पिरिचुअल चीज़ों को सोचने के लिए। तो और भौतिक चीज़ों में हम बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे चेस खेलते हैं ना, चेस में शुरू में हमें कई सारे चाल याद नहीं रहता है, ये किधर हाथी किधर जाएगा, घोड़ा किधर जाएगा, और थोड़े समय बाद क्या होता है, हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अभी क्या करना चाहिए, हमें फोर्सफुल्ली हमें अभी दिमाग को जोर देना चाहिए कि मैंने पढ़ा है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन पॉइजन है, हम पढ़ के छोड़ देते हैं, फिर जब दूसरा बार फिर पढ़ते हैं, फिर लगता है रे प्रभुपाद जी वही बार बार चीज़ बोल रहे हैं, हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं। क्या गणेश जी, त्रिकालदर्शी। तो हमें बार बार लगता है कि वही चीज़ बोल रहे हैं, बट क्या हमने उसको समझ लिया कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ? क्या हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ये सेल्स ग्रेटिफिकेशन पॉइजन है? नहीं, हम सुन के उसको छोड़ देते हैं। नहीं, कैसे छोड़ देते हैं, तो अंदर से हम इसको गंभीरता से नहीं लेते। टाइम हो गया, ऐसा ही है, ठीक है ठीक है। जब हम बुक पढ़ते हैं ना तो उस टाइम की आता है मेमोरी में क्या वी आर नॉट अ सोल और वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल, बट पढ़ने के बाद में जब एक्चुअली नहीं बात फिर वही फिजिकल एक्टिविटी उसके बाद वही सब चल रहा है ना। ठीक है, तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो ठीक है, तो इसीलिए हमें जब हम अपने इसको एनालॉजी, हम अपने माइंड से हम अपना एनालिसिस इसको समझेंगे, तो फिर वो चीज़ हम उस दृष्टि से फिर जो हमने अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त किया, अब क्या होगा, हम परोक्ष रूप से किया गया, अभी अपरोक्ष रूप से उसको हम देख पाएंगे। ठीक है, तो वो कब होगा, जब हम इस तरह से इसको अंडरस्टैंड को क्लियर करेंगे। फिर आगे क्या है, अधोक्षज हो गया, कि मीन्स कि you push all the material sense gratification down and you see from a transcendental platform, which means we see the world as the Shastra teaches to us. We can see that time is following very fast or swelling everything of this world. You can see that there are miseries in sense gratification and Maya is very powerful. इस तरह से ये अधोक्षज हो गया, मतलब अब आप जो है अपने एक्सपीरियंस के नीचे ही संसार को देख पाओगे, नहीं देख पाएंगे किस तरह से लोग 3 गुण में देखो भटक रहे हैं, नहीं तो हम थोड़ा ऑब्जर्वर के रूप पे संसार को देख पाएंगे। अभी खुद हम ही उस दौड़ में फंसे हुए, तो इसको क्या बोलते हैं, अधोक्षज दृष्टि। नहीं, और चौथा क्या हुआ, वो है अप्राकृत, मतलब वो दृष्टि का प्राप्त जब कोई महाभागवत के स्तर पे आता है, तो वो क्या देख सकता है, जो चीज़ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हो रहा है उसको भी देख सकता है। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी थे, तो इन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीज़ों को यहाँ बैठे देख सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हमारा गोल है कि हमें भी वो दृष्टि, तो इसलिए अभी क्या है, हमें नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या है, एटलीस्ट और परोक्ष, प्रभुपाद जी जैसा बता रहे हैं, नहीं शास्त्रों में जो पढ़ते हैं उस पर विश्वास करके पढ़ना चाहिए कि अच्छा यही नहीं ये सत्य है, फिर धीरे धीरे परोक्ष दृष्टि हुई उसकी। ठीक है, तो इसमें कुछ आगे और भी है, तो भी आगे चर्चा करेंगे। तुमने क्या क्या चर्चा किया अभी, टॉपिक क्या था, टेकिंग रिवर्स गियर। तो हम सब अपने लाइफ में एनालाइज करें कि हमें कितना रिवर्स गियर लेने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ रिवर्स गियर लेने की ज़रूरत है, और साथ साथ जो है ये हम क्या दृष्टि विकसित करें, हमारा अधोक्षज दृष्टि, ये लक्ष्य है, बट स्टार्टिंग एटलीस्ट हम है ना किससे करें, परोक्ष, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की, आप सभी भक्तों की धन्यवाद।